हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम बाइक का एवरेज किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सिचुएशन दे रखी है जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आती है। तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आपको आपका कोई सेंटर पड़ा है, ब्रायन कॉलेज उसका नाम है, जहाँ पर आपको पेपर देने जाना है। ठीक है। अब आपको डिस्टेंस तो पता है उसकी। आप कहोगे कैसे। तो आपने गूगल मैप का यूज़ कर लिया डिस्टेंस पता करने के लिए। हालांकि अप्रॉक्सीमेट पता चलेगी लेकिन पता चल जाएगी। ठीक है। तो डिस्टेंस तो आप पता लगा सकते हो कितना दूर है आपका सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस पता चल गई। तो आप कहोगे कि सर डिस्टेंस से हमें कॉस्ट का क्या संबंध है। तो मैं बताऊंगा कि अगर आपने बाइक का एवरेज निकाल चुके हो, आपको पता है अपनी बाइक का एवरेज कितना है, मतलब आपको ये पता है कि 1 लीटर आप पेट्रोल जब डलवाते हो अपनी बाइक में तो कितने किलोमीटर चलती है। तो आप इससे अपना प्राइस निकाल सकते हो कि कितने रुपीज़ में कितने किलोमीटर वो चलेगी। ठीक है। वो कैसे करेंगे हम देखेंगे आज। अच्छा, अब इसमें लिखा है कि डोंट नो, आप नहीं जानते कि कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप डिस्टेंस तो निकाल लोगे। ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले हम बाइक का एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बाइक का एवरेज कैसे निकालना है। आपकी बाइक में लीटर को मेज़र करने के लिए एक मीटर लगा होता है। ठीक है। उसकी निडल मैंने बना रखी है ये रेड कलर से, काम चलाऊ है, समझ लेना, बस मान लेना। ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आपने पहले से ही, जब इसकी निडल, इस मीटर की निडल स्ट्रेट है। ठीक है। और आपने 1 लीटर पेट्रोल पड़वाना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एवरेज कैसे निकालना है। तो आपको 1 लीटर पेट्रोल पड़वाना है। ठीक है। 1 लीटर, ओनली 1 लीटर आपको पेट्रोल पड़वाना है। और आपको पेट्रोल पड़वाने से पहले ये देखनी है कि आपकी निडल कहाँ पर थी। मान लीजिए कि वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। ठीक है। और जब आपने 1 लीटर पेट्रोल पड़वा लिया तो वो, सपोज कीजिए कि यहाँ आ गई। ठीक है। ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है यहाँ पर आ गई। अब आप क्या करोगे। अब आप अपनी बाइक से ट्रैवल करोगे तब तक जब तक आपकी जो निडल है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ जाती, यानी रेड पर नहीं आ जाती, तब तक आप ट्रैवल करोगे। ठीक है, मतलब वापस। तो आपको बस ट्रैवल करना है तब तक जब तक वो ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ जाती। अब हो सकता है आप कहोगे कि सर निडल तो हो सकता है कि मेरी इधर हो। ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पहले निडल कहाँ थी, और उसके बाद आपको 1 लीटर पड़वाना है। और मान लीजिए 1 लीटर पड़वाने के बाद आपकी निडल थोड़ा ऊपर आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, उसके बाद आपको ये देखना है कि तब तक ट्रेवल करना है जब तक ये ओरिजिनल पोजीशन पर यानी ग्रीन पर वापस नहीं आ जाती। ठीक है। तो इस तरह से आप 1 लीटर को तो मेज़र कर लोगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी बाइक से सारा पेट्रोल ख़त्म कर दो और 1 लीटर पेट्रोल बोतल में लेकर आओ और अपनी बाइक में डाल दो। ठीक है। अब 1 लीटर में अपनी बाइक को चलाओ जब तक कि पेट्रोल ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है। मेन मकसद ये है कि 1 लीटर आपको ये देखना है कि कंज्यूम होने के बाद कितना बाइक चल रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक। अब आप कहोगे कि सर मैं डिस्टेंस कैसे मेज़र करूंगा। तो आपके पास मीटर लगा हुआ होता है स्पीडोमीटर में। ये आप देखोगे किलोमीटर मेज़र करने के लिए ये मीटर लगा हुआ होता है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये छोटा सा मीटर। मान लीजिए आपने पहले से ही कितना चल चुके हैं, 2833 किलोमीटर आपका पहले से ही रीडिंग दिखा रहा था। अब आपने क्या किया, 1 लीटर पेट्रोल पड़वा लिया। ठीक है। 1 लीटर पड़वा लिया आपने। और आपने मान लीजिए दूसरे मेथड का यूज़ किया। दूसरा मेथड क्या था कि आपने सारा पेट्रोल बाइक का निकाल दिया, या ठीक है कहीं पर निकाल कर रख दिया, और 1 लीटर आप बॉटल में लेकर आए और वो डाल दिया। ठीक है, क्योंकि हमें ये चेक करना है 1 लीटर से कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो आपने 1 लीटर अपनी बाइक में डाल दिया। ठीक है। अब आपने इस रीडिंग को देखा कि कितनी थी, 2833 किलोमीटर पहले से ही चली हुई थी। अब आप 1 लीटर पेट्रोल से खूब बाइक चलाते हो, इधर उधर खूब घूमने जाते हो। ठीक है। खूब घूमने के बाद आप देखते रहते हो, हाँ ठीक है बढ़ता जाएगा ये मीटर। ठीक है, 2833 किलोमीटर चला हुआ है और आगे बढ़ता जाएगा, ये रीडिंग बढ़ती जाएगी। जब पूरा 1 लीटर कंज्यूम हो जाएगा तो आप ये देखोगे कि अब रीडिंग क्या है। मान लो कि वो जो रीडिंग आई आपका कंज्यूम होने के बाद, वो सपोज कर लेते हैं 2883 आई किलोमीटर। ठीक है। मतलब जब आपने पेट्रोल डलवाया था तब आपने देख लिया था 2833 किलोमीटर थी चली हुई। और जब 1 लीटर आपने कंज्यूम कर लिया पूरा तो कितना आपकी बाइक चल गई, 2883 किलोमीटर रीडिंग देखी तो कितना चली आपकी बाइक। जब पूरा कंज्यूम हो गया पेट्रोल उसके बाद आपने जब देखा मीटर तो कितनी रीडिंग थी, 2883 यानी 2883 किलोमीटर रीडिंग थी। तो अब आप
निकालोगे कि कितना चली आपकी बाइक 1 लीटर से, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे। 2883 किलोमीटर है, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 233 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख लो 50, ये तो जीरो हो जाएंगे तो 50 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल लेना है कि बाइक 1 लीटर से कितनी चली। ठीक है, तो आपका आ गया 50 किलोमीटर। तो इसका मतलब यह है कि आपकी बाइक ने 50 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चली। इसको ही तो हम कहते हैं KMPL। आप समझ रहे हो, किलोमीटर पर लीटर, इसलिए इसे कहते हैं किलोमीटर पर लीटर। ये आ गया आपका बाइक एवरेज। ठीक है, कितना आसान है। अब आपके समझ में पूरा प्रोसेस आ गया होगा किस तरह से करना है। डिफरेंस समझ में आ गया क्यों लिया है। चलाने से पहले देख लिया कितनी चली हुई थी, चलाने के बाद देखा अब क्या आ गई रीडिंग, उन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो ये पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितनी चली होगी। सही है। अब मान लीजिए कुछ लोगों का मीटर ख़राब है, तो क्या करोगे, कुछ ऐप्स आती हैं जिससे डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं हम। ठीक है, हम उसको ऑन कर देते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो डिस्टेंस चलती रहती है। ठीक है, तो उससे भी आप मेज़र कर सकते हो अगर आपका ये सही नहीं चल रहा है मीटर। वो आप सर्च कर लेना कौन सी ऐप है। ठीक है, डिस्टेंस मेजरिंग ऐप ऐसे सर्च करोगे तो वो मिल जाएंगी, उससे भी आप मेज़र कर सकते हो। बस आपको तब तक बाइक चलाते रहना है जब तक कि आपका 1 लीटर कंज्यूम नहीं हो जाता पेट्रोल। आपकी बाइक बाइक खुद ही रुक जाएगी, यानी 1 लीटर आपने कंज्यूम कर लिया क्योंकि आपने 1 लीटर डाला था पेट्रोल। ठीक है, और अगर पहला मेथड लगाओगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी निडिल वापस अपनी जगह पर आ गई या नहीं, यानी 1 लीटर वो कंज्यूम हो गया और उस 1 लीटर में कितना बाइक चली वो डिफरेंस करके पता लगा लोगे। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया बाइक का। अब आपको ये समझ में आ गया कि 1 लीटर से मेरी बाइक 50 किलोमीटर चलती है, यानी मेरी बाइक का एवरेज 50 है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कैसे निकालेंगे। तो अब आपके ये समझ में आ गया कि 1 लीटर में आपकी बाइक जो चल रही है वो 50 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि बाजार में कितना प्राइस है 1 लीटर पेट्रोल का, कितने रुपए को क्या भाव चल रहा है भाई पेट्रोल। तो मान लेते हैं कि 90 रुपीज़ चल रहा है, घटते बढ़ते रहते हैं, हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि मेरी बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि आपने दुकान वाले को, या मैं ये कहूँ कि आपने पेट्रोल पंप वाले को 90 रुपीज़ दिए और उससे आपकी बाइक 50 किलोमीटर चल गई, बात एक ही है ना। तो हम ये कहेंगे कि हमने 90 रुपये में कितनी बाइक चला ली, 50 किलोमीटर की, है ना भाई, बात तो सही है। हमने 90 रुपये दिए और हम उस 90 रुपये से 50 किलोमीटर बाइक चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, तुमने गूगल पर सर्च कर लिया था कि वो जो कॉलेज था ब्रायन कॉलेज वो कितना दूर था, 130 किलोमीटर, है ना। अब हमें इसका प्राइस निकालना है कि कितने रुपीस हमारा खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 90 रुपये में मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर चलती है। ठीक है, या मैंने आपको यूनिटरी मेथड बताया था वही यूज़ करना है। अब आप कहोगे या कुछ लोग नए होंगे कि कहाँ पर बताया था, बहुत वीडियो बना रखी हैं, ज़रा सर्च मार के देखना चैनल को, मार्केट मैथ वीडियो देखो, उसमें सारे तीनों पार्ट में क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब हम मार्केट मैथ लगाएंगे। हमें ये पता है कि हमें क्या निकालना है, रुपीज़, रुपीज़ यानी अमाउंट, प्राइस निकालना है। तो प्राइस को हम राइट में रखेंगे और किलोमीटर को लेफ्ट में रखेंगे। जो गिवन होता है, ये गिवन है, तो हम उसको लेफ्ट में लिखते हैं। जो जिसने तीनों पार्ट देखे होंगे वो एक्सपर्ट होगा इस काम में, पहले देख लेना अगर समझ नहीं आए। तो हम लेफ्ट में किलोमीटर को रहेंगे, तो हम इस इक्वेशन को पलट कर लिखेंगे, यानी हमें किलोमीटर क्या चाहिए लेफ्ट में और रुपीज़ चाहिए राइट में। तो देखो 50 किलोमीटर में हमारी बाइक ने कितने रुपए खाए, 90 रुपये, समझ गए। ठीक है, बात दोनों एक ही है, 90 रुपये में 50 किलोमीटर चली, या 50 किलोमीटर चलने के लिए, या 50 किलोमीटर चलने के लिए 90 रुपये खाए, बात एक ही है। अब देखो, हमें यूनिटरी मेथड लगाने के लिए क्या करना होता है, इधर 1 बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 50 से, है ना। तो 90/50 हो जाएगा। ठीक, मैंने यही बताया था, जब ये 50 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इधर 1 बचेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ 130 से मल्टीप्लाई करानी है, क्योंकि देखो यही तो निकालना है हमें 130 किलोमीटर में कितना खर्चा आएगा। तो 1 किलोमीटर तो इधर लिखा है, बाकी हमें कुछ नहीं छेड़ना। देखो 90/50 इधर लिखा है, बस हमें दोनों तरफ क्या कर देना है, 130 की मल्टीप्लाई कर देनी है, इधर भी 130 की मल्टीप्लाई कर देनी है और इधर क्या आ जाएगा, रुपीज़। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जीरो कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, और देखो 9/5 130 बचा, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 2 10 3 5 6 30, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, तो 4 5 ऊपर
23, ठीक है। 26 की मल्टीप्लाई तो आती होगी भाई, ये आ गया 234 रुपीज़, समझ गए बात, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना मकसद नहीं था, ये था मकसद कि निकालते कैसे हैं। तो हमें ये पता चल गया 130 किलोमीटर चलने के लिए कितना खर्चा आएगा, 234 रुपीज़ खर्चा आएगा, ठीक है। अब अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि कितना पेट्रोल यूज़ होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे कि 90 रुपये में 1 लीटर भरा जा रहा है, तो 234 रुपीज़ में कितना पेट्रोल भरा जाएगा ये निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि वो नए होंगे हो सकता है इस चैनल पर। तो देखो 90 हमें निकालना क्या है, गिवन क्या है, गिवन आप कह रहे हो कि लीटर मुझे फाइंड करना है कि कितना लीटर मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ये फाइंड करना है। तो इसको हम राइट, तो हम इसको राइट में रखेंगे, जो और जो गिवन है वो लेफ्ट में, लेफ्ट में हमें रुपीज़ पता है। तो हमें ये पता है 90 रुपीज़ में कितना लीटर है, 1 लीटर पेट्रोल आता है, ठीक। तो पहले 1 रुपीज़ का निकालेंगे, 1 रुपीज़ में कितना आएगा, 1/90 लीटर। अब इसके बाद 234 हम निकाल चुके हैं ऊपर, 234 रुपीज़ में कितना आएगा, 1/90 तो लिखेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे ऊपर किया है वैसे ही करना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं अगर बाइक लेकर जा रहा हूँ पेट्रोल पंप में और इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो वो मेरे पास ना ही कॉपी पेन होगा, एट दैट इंस्टेंट कैसे करूँगा मैं पूरी कैलकुलेशन। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन वाला वीडियो देख लेना, एक्सपर्ट हो जाओगे। ये सारी बातें जो बताते हैं आसपास लोग कि अरे ये तो बहुत आसान है, ऐसी हो जाती है कैलकुलेशन, नहीं, उसमें पूरा लॉजिक बताया है कि दिमाग में कहाँ हमारे क्या चलता है जो इतनी फास्ट कैलकुलेशन लोग कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कैसे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालते हैं। हर कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकालता, अप्रॉक्सीमेट तो निकाल सकता है, वही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तो आप इंस्टेंटली वहाँ पर खड़े हो तो एकदम कैसे निकालना है वो भी मैं बता चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेट कैसे निकालना है उस वीडियो को देख लेना, हाउ टू डू फास्ट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन, उसमें बताया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं और बाइक का एवरेज आपको नहीं पता तो कैसे निकालना है, और डिस्टेंस पता करके उसकी कैसे कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट निकालना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है उनको बताओ, और इस चैनल को भी सपोर्ट होगी अगर आप इसको शेयर करोगे। तो मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।